अगर मेरे बस में हो तो मैं फ़ौरन से पहले यहाँ से चली जाऊँ, मैं अभी के अभी ये घर छोड़ दूँ, इतनी यहाँ पे मुश्किलें हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये है जी जिस दिन मैं वापस आई हूँ उससे उसी दिन का क्लिप, यानी कि नेक्स्ट डे का क्लिप। मैंने जब मोबाइल लिया था तो मोबाइल के लिए कवर्स जो हैं वो ऑर्डर किए हुए थे, ऑनलाइन ही ऑर्डर किए हुए थे। ऑनलाइन एक तो ये होता है कि आपको कुछ चीप प्राइस में मिल जाते हैं, और बाकी ये कि वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जो कि वैसे मार्केट्स में जाके ढूँढना या देखना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो एक ये भी मुझे सहूलत लगती है कि घर में देख के ही आप कर सकते हैं। तो वो जी थोड़े से लेट हो गए थे कवर आते-आते, और जब मैं घर में आई तो मुझे ये फिर अपने कवर्स मिले। और हर चीज़ अभी आने देखनी है। ये वाला जो कवर आप देख रहे हैं, मैं देख रही थी कि मेरे पास 2 हो गए हैं सिल्वर कलर के। ये मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे दिया था गिफ्ट, और सेम, और एक स्क्रीन प्रोटेक्टर ऑर्डर किया हुआ था, 2 से 3 वो आए थे। और जी उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। बच्चों का रोज़ा नहीं था, बच्चों के लिए मुझे लंच बनाना था। और ज़ाविया ने तो हर तरफ आना सलाम ले रहा था वो मेरे साथ। ब्रेस्ट चिकन जो है वो मैंने निकाल के रखा हुआ था पानी में सुबह से ही, और उसकी यहाँ पे मैं देख रही थी कि जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो गई थी। अब मुझे इसकी बस स्किन उतारनी थी और इसको मैंने पीसीस में काटना था। आप एक दिन ही घर में नहीं ना होते तो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और मैं तो तकरीबन 3 से 4 दिन, 3 दिन आई गेस घर से बाहर रह के आई हूँ, और मुझे इतना ज़्यादा वो नज़र आ रहा था ना, मेस भी नज़र आ रहा था। हालांकि जब मैं वापस आई हूँ तो अपनी तरफ से घर को पूरी तरह क्लीन किया गया था, सारी सफाई की गई थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इधर उधर लगी हैं। एक तो चीज़ें सारी अपनी जगह पे नहीं थी, नाइफ़ नहीं मुझे मिल रही थी, और बाकी ये कि मुझे गंदा भी घर लगा है, जो कि आते ही मैंने सारी, एक दफ़ा सुबह उठते ही मैंने वाशरूम जो है वो क्लीन किए हैं। और फिर मैंने वैक्यूम किया। वो सारी इस तरह की किचन में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो कि मुझे गंदी लग रही थी। ये तो मैंने बताया नहीं कि मैं बना क्या रही हूँ। मैं शवारमा बना रही हूँ बच्चों के लिए। ये एक बहुत ही अच्छा और हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए। और ये देखिए, ये डंडा जिसे हम कूटते हैं लहसुन और अदरक, वो गलत जगह पे पड़ा हुआ था। वो हालांकि उधर मैं नहीं रखती, तो वो मैं निकाल के ठीक जगह पे रख रही थी। अच्छा, मैं ये वाला जो शवारमा है ना, ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए। एक तो इसमें बच्चों को मैं पराठा बना के तो उसमें इसको फिल करके देती हूँ। पराठा बच्चे खाते हैं, फिर सैलड होता है इसके अंदर, योगर्ट होती है इसके अंदर, मेयोनीज़ का इस्तेमाल होता है इसके अंदर, और फिर चिकन भी होता है। तो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, और बच्चे ये कि खुशी खुशी खा भी लेते हैं। जी जी, मुझे पता है इसकी ओरिजिनल जो रेसिपी है ना, उसकी जो डो होती है, जो उसकी आप रोटी बनाते हैं, वो मैदे के साथ ही तैयार होती है। ये छोटी छोटी बातें क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बहुत से लोग समझते हैं कि अच्छा इसको तो पता ही नहीं है, ये शायद इसी तरह बनाते हैं। वो भी बनाती हूँ कभी कभार, लेकिन बच्चों की आए दिन ये डिमांड होती है, तो वो फिर मुझे लगता है कि मैदा तो हो सके तो अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा ऑप्शन तो खैर वो भी नहीं है आटे की निस्बत। तो इसीलिए फिर ये खा लेते हैं खुशी खुशी, तो इसलिए फिर मुझे ख़ुद भी सेटिस्फेक्शन होती है। इतना टाइम नहीं लगता, बस 2-3 स्टेप हैं इसके। और जो इसकी सॉस होती है वो मैंने पहले ही बना के रख ली हुई थी। 3 चम्मच योगर्ट ली थी, 3 चम्मच मेयोनीज़ ली थी, उसके अंदर मैंने डाली थी ब्लैक पेपर, नमक और ओरिगानो का यूज़ हुआ था। आप मुझे देख रहे हैं कि मैंने इस तरह ऊपर शॉल की हुई है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई है, शदीद किस्म की मुझे ठंड लगी हुई है, बल्कि सबको ही लगी हुई थी। इतना ठंडा हमारा घर है। पूरे घर में तकरीबन कभी 14 डिग्री हो जाता है टेम्परेचर, कभी 15, कभी 16। ये आप एक बड़ी सी हांडी देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने पानी गर्म किया हुआ था, जो मैं गर्म करते हुए भूल गई, लेकिन मैं बाद में आपको दिखा दी कि शुक्र है। ये बहुत बड़ी वैसे हांडी बनी हुई है, जो कि मैंने रखी हुई है। कभी कभार अगर बहुत ज़्यादा मेहमान आ जाए तो इसका यूज़ होता है, और जो अभी पानी गर्म करने में काम आ रही है। पहले इसके अंदर मैंने पानी गर्म किया, ख़ुद शावर लिया, और फिर बच्चों को मैंने शावर दिया, क्योंकि हमारे जो हीटर्स हैं ना, उन्हें तकरीबन 2 मंथ हो गया वो बंद हुए हुए हैं। और उसके अलावा 1-2 दफ़ा 1-2 दिन के लिए ठीक हुए थे, वो भी सारे नहीं हुए थे, बस कुछ कुछ ऑन हो रहे थे। तो उसके बाद फिर दोबारा बंद हो गए। और अब तो खैर, अब तो जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ आज जुमेरात वाले दिन, तो तकरीबन 1 वीक होने को है। हमारा जो गर्म पानी है घर में वो भी नहीं आ रहा। यहाँ पे इतना ठंडा पानी होता है। गर्मियों में भी आप यहाँ पे ठंडा पानी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वो ऐसे लगता है जैसे बर्फ़ मिला पानी होता है। पाकिस्तान में वो सारी रात का जैसे टैंकी में ठंडा पानी होता है ना, तो वो वाला यहाँ पे सीन होता है। एक तो ये शदीद किस्म की मुश्किल बनी हुई है, इतना मसला बना हुआ है। और ये भी बात नहीं है, आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि उन्हें फ़ोन किया क्यों नहीं किया और इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। 2 मंथ में तकरीबन 50 बार, अगर 60 बार नहीं भी ना तो 50 बार कॉल की है उन्हें, और हर दफ़ा होता है अच्छा
पहले तो उन्होंने ये कहा कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है, कोई ना कोई बंदा आएगा, लेकिन अब उन्होंने हमें कहा है कि हम कोई पानी का मसला बना हुआ है, पाइप चेंज कर रहे हैं और पानी लीक भी हुआ था खेलर में, तो उसके लिए आप वेट करें, कोई ज़्यादा मसला बना हुआ है। यहाँ पे मैं पानी गर्म कर रही थी, ख़ुद मैंने वज़ू करना था तो उसके लिए मैं पानी गर्म कर रही थी, लेकिन हर बार वो भी होता है जब भी वज़ू करना हो तो नहीं भी दिल करता कि अब स्पेशल बंदा पानी गर्म करे, तो फिर मैं कितनी दफ़ा तो ठंडे पानी से ही वज़ू कर रही होती हूँ। खैर क्या है कि खेलर में वो पानी का मसला भी बना हुआ था, जो हमारे साथ 2 घर हैं बिल्डिंग में, उनकी भी रिपेयरिंग होने वाली है, तो वो काम कर रहे हैं और इस वजह से अब उन्होंने कह दिया कि हम कुछ भी नहीं कह सकते, कब तक ठीक होगा हमें जो पता ही नहीं, कोई मसला है तो हम सारा सिस्टम चेंज कर रहे हैं। तो इंतज़ार के सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं है। बच्चे कॉपी करते हैं पेरेंट्स को। ज़ावियार ने मुझे देखा नमाज़ पढ़ते हुए, तो वो अपनी तरफ से यहाँ पे सजदा कर रहा है। और मुझे जो चीज़ बुरी लगी है ना, वो इनकी सर्विस मुझे बुरी लगी है। ये जिस कंपनी ने ये सारी बिल्डिंग्स जो है ना, ये मतलब कि वो देख रहे होते हैं, जो रेंट पे दे रहे होते हैं घर, उनकी सर्विस मुझे बहुत ही बुरी लगी है। बहुत स्लो है सर्विस, काम बहुत लेट करते हैं। बस यही होता है कि कुछ लगाना ना पड़ जाए, कुछ करना ना पड़ जाए। अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है ना, तो वो फिर आके कर जाते हैं। और इस ज़ाहिर-सी बात है, बहुत से लोगों के माइंड में ये भी क्यूरियोसिटी होगी कि कौन सी ये कंपनी है, इसका क्या नाम है। तो ये वाली जिस कंपनी के अंडर ये वाली बिल्डिंग है जिसमें हम रह रहे हैं, इसका नाम है पीच। और इससे पहले जहाँ पे हम रहते थे ना, वो भी बिल्डिंग ही थी और उस एजेंसी का नाम था बाउफेराइन। उनकी सर्विस बहुत अच्छी थी। वो भी बिल्डिंग्स जो है ना, बहुत पहले की बनी हुई हैं यहाँ पे जितनी भी हैं, लेकिन साथ-साथ रिपेयरिंग कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। जो आपके घर का होता है, टेम्परेचर होता है, उसको मेंटेन रखने के लिए दीवारों के अंदर फ़र्श और इस तरह का उन्होंने सारा कुछ किया होता है, जिससे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको ठंड नहीं लगती। घर का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रखता है। लेकिन अब तो ये हाल है कि पूरा घर शदीद ठंडा हो चुका है और फिर हीटर्स ना चलने की वजह से जो खिड़कियों के ऊपर पानी बन जाता है, भाप बन जाती है रात को तो अब नहीं ना आप खोल सकते, खिड़कियों के अंदर साइडों से पानी आ रहा होता है। तो काफ़ी ज़्यादा मसले बने हुए और इतना दिल घबराता है, इतनी परेशानी बनती है कि अभी हमें 2 साल हुए हैं इस घर में शिफ्ट हुए, तो कभी-कभी तो दिल चाहता है कि घर बंदा चेंज कर ले, कहीं और पे शिफ्ट हो जाए, किसी और जगह पे। लेकिन ये सोच के भी मुश्किल लगता है, शिफ्टिंग भी कोई आसान नहीं है। हालाँकि मैंने देखा है कुछ लोगों को कि वो बड़ी खुशी-खुशी शिफ्ट हो रहे होते हैं। मतलब कि कुछ लोगों की ये हॉबी भी होती है, एक टाइम कुछ अरसा गुज़ारा एक जगह पे, उसके बाद वो नई जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो अभी देखें फिर हम क्या करते हैं, क्या हमारा प्रोग्राम बनता है। लेकिन फ़िलहाल तो हम बहुत ज़्यादा तंग आए पड़े हैं, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में बच्चे भी सारे बीमार हो गए थे, सिर्फ़ और सिर्फ ये ठंड की वजह से। क्योंकि आप देखें, इमेजिन करें 15 या 16 डिग्री टेम्परेचर हो पूरे घर का, तो कितनी शदीद ठंड होगी। एनीवेज़ ये मसले कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी तरफ से कोई परेशानी होती है जो आपके माइंड में होती है और आप बस कहीं सोचें आ रही होती है। खैर ये एक बहुत ही मसरूफ़ गुज़रा दिन, उसके लिए बाद मैंने बनाए थे अपने लिए कबाब अफ्तारी में। और ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। चिकन के कबाब बनाए थे मैंने और इनको मैंने बेक किया था। ऊपर इनके मैंने ऑयल का ब्रश जो है वो कर दिया था और साथ में मैंने खुद थोड़ा सा सैलेड लिया था। साथ में इसके फ्रूट चाट थी। फ्रूट चाट के अंदर मैंने थोड़े से चने ऐड किए थे, इस तरह उनका बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।